हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेके 46 तक हम विथ इलिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं कंप्लीट, और जिसकी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन 47 से आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 47 जो कि बात करता है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे बोल रहा है 47 बेसिकली बात कर रहा है ऐसे अबेटमेंट जो कि इंडिया में है, इंडिया में किए गए हैं, पर जो उसका आउटकम हो रहा है ऑफेंस कमिटेड किए जाते हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो इसी की बात करता है सेक्शन 47। तो यहाँ पे बोल रहा है 47 अ पर्सन अवेट्स an offence within the meaning of the Sahita who in India abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India। यहाँ पे बोल रहा है वही बात कि अगर जो इंडिया में इंस्टिगेटेड किया गया है वो ऑफेंड हो रहा है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसको इसी तरह से डील किया जाएगा जैसे कि वो इंडिया में ही अवेट किया गया था, इंडिया में ही कमिट हुआ। जैसे रजिस्ट्रेशन बोल रहा है यहाँ पे ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी, ए ने इंडिया जो इंडिया में है इंस्टिगेट किया बी को, अ फॉरनर इन कंट्री एक्स, और जो कि फॉरनर था एक्स कंट्री में। ठीक है, टू कमिट अ मर्डर इन दैट कंट्री, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। यहाँ पे जो उसने कमिट मर्डर करने के लिए दूसरी कंट्री में इंस्टिगेट किया बी को जो फॉरनर था, तो यहाँ पे ए गिल्टी होगा अबेटिंग ऑफ मर्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 48 है, बात करता है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं अबेटमेंट तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है और ऑफेंस कमिट हो रहा है इंडिया में। ठीक है, अबेटमेंट हुई है आउटसाइड इंडिया, ऑफेंस हुआ है इंडिया में, तो क्या होगा, तो बोल रहा है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु without and beyond India abets the commission of any act in India which would constitute an offence if committed in India। तो बोल रहा है कि अगर जो कोई ऑफेंस जो इंडिया में अबेट किया गया है जो और इस संहिता के अंदर हमारे है उस इंक्लूड उसकी प्रोविजंस एंड विदाउट बियॉन्ड द, ठीक है, विदाउट बियॉन्ड द इंडिया अबेट द कमीशन दैट इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट द ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, और ऑफेंस हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो सॉरी ऑफेंस हुआ है इंडिया में और करा गया था अवेट आउटसाइड इंडिया, तब भी उसको ट्रीट किया जाएगा सेम वे में, लाइक वो इंडिया में ही इंस्टिगेट किया है और ऑफेंस भी इंडिया में हुआ है, लाइक 47 सेक्शन। इलिस्ट्रेशन इसमें बोल रहा है ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट बी इन टू कमिट अ मर्डर इन इंडिया। बोल रहा है ए जो एक्स कंट्री में बैठा हुआ है उसने इंस्टिगेट किया बी को टू कमिट मर्डर इन इंडिया, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, तो ये तो अबेटिंग ऑफ मर्डर का होगा चार्ज इसमें। ये थोड़ा ना है कि आप आउटसाइड इंडिया हो, वहाँ से आपने किसी को अबेट किया, तो उकसाया कुछ करने गलत चीज़ का कमिट करने के लिए, और यहाँ पे हो गई तो बोलोगे भाई मैं तो इंडिया में था ही नहीं, अगर जो यहाँ पे कुछ हुआ है तो मुझे क्या पता है। ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको उसके लिए प्रॉपर लाइबल ठहराया जाएगा और पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 49 बात कर रहा है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if act abated is committed in consequences and where no express provision is made for its punishment। यानी पनिशमेंट अबेटमेंट हो रहा है, अबेटर हो रहा है, कमिट हो रही है कंसिक्वेंसेस में ऑफेंस, लेकिन कहीं भी कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया गया हुआ है उस चीज़ को पनिशमेंट के लिए, उसकी पनिशमेंट के लिए, तो कैसे होगा, क्या करेंगे। तो सेक्शन 49 कह रहा है whoever abets any offense shall, if that offense abated is committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this Sahita for the punishment of such abatement, he be punished with the punishment provided for the offense। तो बोल रहा है कि अगर जो ऐसा कुछ है जिसमें अवेट किया गया ऑफेंसेस और कमिट कंसिक्वेंसेस में वो हो भी रहा है, एक्सप्रेस भी है संहिता में, प्रोवाइड भी है पनिशमेंट अवेटमेंट वगैरह की, लेकिन एक्सप्रेस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है वहाँ पे कि आखिर हुआ क्या है, क्या चीज़ हुई थी, कैसे कंसिक्वेंसेस हुए थे जिसकी वजह से वो मतलब वो ऑफेंस कमिट हुआ, तो आप
क्या करोगे, तो उसको प्रॉपर ऑफेंस पनिशमेंट प्रोवाइडेड जो है संहिता में उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिश किया जाएगा अबेटमेंट के अंदर काउंट करके। उसके बाद एक्सप्लेनेशन बोल रहा है एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट। अगर जो एक ऑफेंस जो है कमिट हुआ है कंसिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट से, ठीक है, व्हेन इट इज़ कमिटेड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द इंस्टिगेट, अगर जो वो कमिट हुआ है कंसिक्वेंसेज ऑफ इंस्टिगेशन में, तो यानी डायरेक्ट तो आपको कुछ नहीं बोला, आपको वैसा कुछ फील हुआ, कुछ ने बोल दिया, आपको आइडियाज़ दे दिया कुछ, या तो कुछ बोल दिया ऐसा जिसको आपको लगा कि भाई ये तो मतलब वो अब बोलते हैं आपको उत्तेजना आ गई उस चीज़ को करने की, तो चाहे डायरेक्ट ना बोला, घुमा फिरा के भी बोला, तब भी उस कॉन्सिक्वेंसेस में तो आउटकम तो जो करना था उसको अवेट वो हो गया आप। तो इन परसुवेंस ऑफ द कंस्पिरेसी ऑफ विच द एड विल कंस्टिट्यूट द अवेटमेंट, उसको अवेटमेंट ही बोला जाएगा। इलिस्ट्रेशन बोल रहा है ये ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट दैट ऑफेंस। ए जो है इंस्टिगेट किया बी को फॉल्स झूठा एविडेंस देने के लिए, बी ने उसने कर भी दिया इंस्टिगेट होके, ठीक है। ए इज़ गिल्टी ऑफ अवेटिंग दैट ऑफेंस, ए तो गिल्टी है ऑफेंस के लिए, एंड इज़ लायबल टू सेम पनिशमेंट एज बी। और यहाँ पे जो बी ने जो झूठा गवाह दे जो एविडेंस जो दिया है ना, उसको देने के लिए जो उसको पनिशमेंट हुई है मिलेगी ना, ए को भी वही मिलेगी, क्योंकि ए के कहने पे तो बी ने किया था ना वो। बी बोल रहा है ए एंड बी conspire to poison Z, ठीक है। A in pursuance of the conspiracy procure the poison of delivers it to B in order that he may administer it to Z. B in pursuance of the conspiracy administer the poison to Z in A's absence and thereby causes Z's death. Here B is guilty of murder, A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to the punishment for murder. यहाँ पे बोल रहा है A जो है उसने B को कंस्पायर किया कि मर्डर कर दो आप Z को पॉइजन देके, ठीक है, और A ने और B जो है कर भी दिया वैसा। A in pursuance of conspiracy procure the पॉइजन और डिलीवर टू जेड, उसी में ए ने पॉइजन ला के बी को दिया कि भाई आप ये लो, उसको देना पॉइजन। बी ने उसको कंस्पिरेसी के अकॉर्डिंग उसने जेड को दे दिया पॉइजन, ठीक है। ए नहीं था उस टाइम पे वहाँ पे, फिर भी ए ने जो पॉइजन दिया था बी को ला के उसने बी ने जेड को दे दिया इन एब्सेंस ऑफ ए, ठीक है, जिससे कि जेड की कॉज हो गई डेथ, ठीक है। हेयर यहाँ पे बी तो गिल्टी है मर्डर का, ठीक है, गिल्टी होगा उसमें तो उसको कोई भी एक्सेप्शंस नहीं मिलेगा, मर्डर किया है भाई आपने, ठीक है, पॉइजन दे के जेड को। तो अब ए इज़ गिल्टी ऑफ, यहाँ पे ए एक तो मर्डर के लिए एक तो ये अबेटर के एज ए अबेटर तो होगा पनिशमेंट मिलेगी उसको अबेटिंग कर फॉर अबेटिंग टू बी, लेकिन और कॉन्स्पिरेसी करने का, लेकिन वो लाइबल होगा मर्डर के लिए भी, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि वो एब्सेंस था, पॉइजन तो उसने ला के दिया था, कॉन्स्पिरेसी तो उसने करी थी ना, तो बी जितना होगा लाइबल ए भी उतना ही होगा, लेकिन ए पे एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए टू अबेट, ठीक है, एज ए अबेटर। ओके, तो सेक्शन 50 बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन from that of abetter। बोल रहा है whoever abets the commission of an offense shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of abetter, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of abetter and with no अदर, ठीक है, नो अदर। तो इसमें यही बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कोई दुष्प्रेरक करता है, अबेट करता है, तो जो अबेटर हो के जो व्यक्ति उस कार्य को कर देता है ना, तो वह और कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो मतलब आपने दूसरे को अवॉइड किया, लेकिन आप तो
मेन तो पर्पस आपका था, आपने किसी और के थ्रू करवाया उसको बैठ करके, लेकिन मेन तो पर्पस आपका था, तो आपको प्रॉपर एक दुष्प्रेरक यानी अवेटर की तरह ही माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे किसी तरीके की आपको एक्सेप्शंस में नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि आज हमने सेक्शन 47 से लेके 50 तक कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 51 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।